हेलो वन। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी आर। हमारे इंडिया में दो ही आपको वॉल्केनोस मिलेंगे और दोनों वॉल्केनोस मिलेंगे आपको अंडमान निकोबार में। हमसे उसके नाम पूछे हैं, ठीक है। तो उसका नाम है, डी ऑप्शन है, नारकोंडा और बैरन। इनमें से जो ये बैरन आइलैंड है ये एक्टिव वॉल्केनो है। दैट मीन्स ये फ्रिक्वेंटली इरप्ट होता रहता है, ठीक है। और जो नारकोंडम है वो डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट कह लीजिए, एक्सटेंट कह लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो उसमें से कोई भी ब्लास्ट या लावा नहीं देखा गया। तो दोनों आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 22nd। गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो गुवाहाटी जो है वो सिचुएटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया विल हैव मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ओनली वंस इन ईयर। कौन से दो शहर हैं इंडिया के जहां पे एक साल में सिर्फ जो मिड डे सन है वो एक बार ही सर के ऊपर आता है। एंड द राइट आंसर इज नागपुर और कोलकाता, ठीक है। जो भी सिटीज आपकी ट्रॉपी ऑफ कैंसर के पास होंगी वहां पे ऐसा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी लगून कौन सी है। तो इंडिया में सबसे बड़ी लगून है चिल्का लेक। ये इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी लगून लेक है। कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको उड़ीसा में। क्वेश्चन 25, डैश रिवर इज कॉल्ड द सौर ऑफ बंगाल। तो सौर ऑफ बंगाल, दमोदर रिवर जो है इज अ सौर ऑफ बंगाल। तो दमोदर रिवर की वजह से हर साल बाढ़ आती है। अगर मैं कोसी रिवर की बात करूं तो कोसी इज द सौर ऑफ बिहार। तो बिहार में कोसी रिवर की वजह से हर साल बाढ़ आती है। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। इंडिया के साथ सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कौन सा देश बनाता है, वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन 28, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। स्टेट की बात हो रही है और स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। तो इंडिया के अगर स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो वो रहेगा गोवा। देखो अगर एरिया के हिसाब से हम बात करते हैं तो एरिया में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बिगेस्ट की बात करते हैं, सबसे बड़ा कौन सा, राजस्थान, ठीक है। स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है तो स्मॉलेस्ट तो हमें पता है वो है गोवा। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करते थे तो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पॉपुलेशन है, यूपी में। और सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम पॉपुलेशन आपको दिखेगी सिक्किम में। क्वेश्चन 29, डैश लेक ऑफ इंडिया हैज वेरी हाई सैलिनिटी। इंडिया में एक लेक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा नमकीन पानी है। तो आंसर है सांबर। सांबर लेक है राजस्थान में। क्वेश्चन 30, अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज। अब यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी जिसका सबसे बड़ा साइज है। देखो सबसे बड़ा साइज जो यूनियन टेरिटरी वो है लद्दाख। अगर सबसे छोटी पूछी जाती तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। वर्टिकल रेज बस सीधी सूरज की किरणें इस शहर पे कभी नहीं पड़ती, तो श्रीनगर है। क्वेश्चन 32, विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी क्रॉप होती है, वो है राइस। क्वेश्चन 34, एट विच प्लेस विल यू फाइंड द मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। इंडिया में ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट मिलेगी दिसंबर में। देखो दिसंबर में अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, अगर हम इंडिया को कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ये रहा इंडिया, तो ये नॉर्थ वाला पोर्शन बना लेते हैं। तो बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये है नॉर्थ, इसको साउथ मान लेते हैं। देखो जब जब सर्दियाँ होंगी दिसंबर के महीने में, जो सूरज है वो पहले यहाँ पे होगा, पर दिसंबर के महीने में सूरज तो यहाँ चला गया होगा, मतलब कि साउथ वाले इंडिया वाले पोर्शन पे ज़्यादा सर के ऊपर होगा, तो नॉर्थ वाले पोर्शन से दूर होगा। इसका मतलब यहाँ पे विंटर होगा। तो यहाँ पे सर्दियों में, विंटर्स के टाइम पे साउथ इंडिया में समर होगा। तो सबसे रोशनी किस साइड पे पड़ रही है, इस वाले एरिया पे पड़ रही है, वो है कन्याकुमारी।
क्वेश्चन 35th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स? दुनिया में सबसे ज्यादा जो ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं वो है अरावली माउंटेन, ये इंडिया में मिलेंगे आपको अरावलीज। क्वेश्चन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन? कह रहा है कि इंडिया में विंटर के टाइम पे हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। यूजुअली हम नॉर्थ इंडिया में विंटर्स कब नॉर्थ इंडिया में हम रेनफॉल कब देखते हैं? जब मानसून आता है जून जुलाई के महीने में। अभी भी देखा आपने जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में बहुत सारा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। पर समटाइम्स दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में भी आपको बारिश देखने को मिलती है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इसे पश्चिमी गड़बड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कहते हैं कि किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? तो आंसर है जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है, क्योंकि सैंड ड्यून्स की वजह से वहाँ पे कैसल्स हैं, इस वजह से गोल्डन सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन 38, द स्मॉलेस्ट यूनिट टेरिटरी ऑफ इंडिया इज? स्मॉलेस्ट यूनिट टेरिटरी की बात की गई है, जैसे मैंने बताया था लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनिट टेरिटरी है। ये एरिया के हिसाब से बात कर रहा है। क्वेश्चन 39, द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड्स इन इंडिया इज? कह रहे हैं इंडिया में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सिंगल आइलैंड जो साउथ में सिंगल आइलैंड सबसे बड़ा मिलेगा वो कौन सा है? तो देखो सबसे बड़ा आइलैंड तो आपको यहीं पे मिलेगा, ये वाला पोर्शन है। ये है अंडमान और ये है निकोबार। तो ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट, सबसे साउदर्न में आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से कौन सी रिवर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की? ठीक है, तो इसका आंसर है बेतवा। बेतवा रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब जिन बच्चों को नहीं पता ये ट्रिब्यूटरी क्या होता है, बेसिकली मान लो ये आपकी मेन रिवर है, ये मेन रिवर है, कौन सी रिवर है? गंगा। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? छोटी छोटी नदियाँ जो किसी मेन रिवर को मिलती हैं, इन्हें ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, सहायक नदियाँ हिंदी में कह लो। अब ये जो रिवर है, अब ये आपकी रिवर जा रही है, तो अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो ये राइट साइड से इस रिवर को ज्वाइन कर रही है गंगा को, तो इसे बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर ये रिवर लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही है तो इसे बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो जो बेतवा है वो लेफ्ट बैंक मतलब इस साइड से गंगा को ज्वाइन करती है, तो उसे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से नाम दिया गया। तो हमें दोनों पता होना चाहिए, सिर्फ ट्रिब्यूटरी याद कर लेना काफ़ी नहीं है, हमें लेफ्ट बैंक राइट बैंक भी पता होना चाहिए भाई कि लेफ्ट और राइट कौन कौन सी है। तो ये भी समटाइम्स क्या होता है, हमें ट्रिब्यूटरी सारी पता है पर हमें ये नहीं पता लेफ्ट कौन सी राइट कौन सी है, तो वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देगा। ठीक है, तो बेटर यही है कि जब भी आप ट्रिब्यूटरीज पढ़ें सबसे पहले मैप ले लो, रिवर का मैप, और एक रफली अपनी प्रैक्टिस करिए कि गंगा रिवर है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो क्या करके इसे याद कर लो। उसके बाद ये जो गंगा रिवर है ये ड्रेन कहाँ पे हो रही है, मतलब कहाँ जाके किस समुद्र में जाके मिल रही है? तो ये हमें सबको पता है, ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले इसका एक ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, एक जो हिस्सा होगा इसका वो जाके कहाँ मिल जाएगा? वो बांग्लादेश में चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज, इसका आंसर है बिकॉज के लोकेशन ऑफ द हिमालयज इन द नॉर्थ की वजह से हमारा जो मौसम रहता है वो ट्रॉपिकल है। क्वेश्चन 42, विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कम्प्लीटली इंडिजिनसली? पूरे तरीके से हमारे देश में निर्मित एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा? वह कलपक्कम, तमिलनाडु में। क्वेश्चन 43, गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स आर फाउंड इन? गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स आर फाउंड इन झारखंड। देखो इंडिया में गोंडवाना कोल मिलता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया में सबसे ज्यादा कोल कौन सा मिलता है? गोंडवाना कोल मिलता है, गोंडवाना टाइम का, तो आपको झारखंड में मिलेगा। क्वेश्चन 44, विच रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? ऐसी कौन सी रिवर है जो साउथ से लेकर नॉर्थ में फ्लो करती है? तो उसका आंसर रहेगा बेतवा रिवर। ये क्वेश्चन नंबर 40 फिर से देख लेते हैं, ये हमने गलत कर दिया। आ, इसने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी है गंगा की, तो गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो गंडक है, बेतवा नहीं है, गंडक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर? जो मुदुमलाई सेंचुरी है वो फेमस है एशियन एलिफेंट्स के लिए। क्वेश्चन 46, इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर?
सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट कौन सा है इंडिया से इकोनॉमिकली, जहाँ से हम काफ़ी प्रोडक्ट्स वहाँ से कलेक्ट करते हैं जिसे हम बाद में सेल करते हैं, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में। नेक्स्ट है 47th क्वेश्चन, द सेकंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर, सेकंड सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर कौन सी है, वह कृष्णा रिवर। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा, ये सबको पता ही है, 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे ड्रेन होती है, बट ड्रेन का मतलब किस समुद्र में जाके मिलती है, तो ये जाती है बे ऑफ बंगाल में, और वहां जाके सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन 49, अर्कन योमा इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन, अब अर्कन योमा बेसिकली म्यांमार की एक प्लेट है, तो वहां से ये जाती है कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर म्यांमार रहेगा। ये जो अर्कन योमा ये आपको दिख रहा है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स दिख रही है यहाँ पे, यही अर्कन योमा अंडमान निकोबार, जो हमारे अंडमान निकोबार है वो अर्कन योमा के ही पार्ट है, ये भी याद रखना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज, इंडिया में से कौन सा प्लेट्यू जो सबसे रिच है मिनरल्स में, वो रहेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।